तो यार इस बार काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देखो कैपजेमिनी ने काफ़ी बड़ा रोल निकाला है, कॉग्निजेंट की तरफ से एक हायरिंग आ रही है। देखो ये जो हायरिंग्स होने वाली है ना, इसके लिए हम मैनुअली अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ कैसे तो मैं इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उनके लिए होगी जो 22, 21, 22, 23 हो गया, ठीक है, इवन 24 के लिए भी। तो इसमें मैं तुम्हें बहुत सारी हायरिंग बताने वाला हूँ और मोलैक्स की एक हायरिंग बताने वाला हूँ यार, जो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और एक हायरिंग मिनी ऑरेंज की बताने वाला हूँ भाई, वो काफ़ी सही हायरिंग होने वाली है। वेब डेवलपमेंट फील्ड के जितने हैं भाई, सब लास्ट तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कुछ समझ नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो, क्राइटेरिया समझ लो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग समझ लो, क्या रेज्यूमे में ऐड करना है ताकि बेनिफिट मिले। तो पहले तो जाओ और अभी जाके टीसीएस को छोड़ो, किनारे करो, वो जब आएगा रजिस्ट्रेशन सब अप्लाई कर ही लेंगे। जाके ये वीडियो में एक्कोलाइट, एसएल ग्रोथ और एलटीआई माइंड 3 की भाई फ्रेशर्स की बिगेस्ट हायरिंग हो रही है। क्यों मिस कर रहे हो? टीसीएस के चक्कर में तुमने 3-3 हायरिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है। जाओ 24, 23, 22, 21 सबके लिए ये एक्कोलाइट, एसएल ग्रोथ 8-8 लाख का पैकेज है भाई, 6-7 लाख का पैकेज मिल रहा है। क्या मिस कर रहे हो भाई? एलटीआई माइंड 3 तो 25 बैच को कर रही है, तुम टीसीएस के चक्कर में, क्योंकि तुमने टीसीएस के चक्कर में ना इतना अपने को वो कर लिया भाई। टीसीएस भाई ऐसा नहीं है वो हायरिंग करेगी, अच्छा दोगे एग्जाम तो लग भी जाएगा, बट एक्कोलाइट, एसएल ग्रोथ, एलटीआई माइंड 3 भी बहुत बड़ी हायरिंग कर रही है, पैकेज भी अच्छा मिलने वाला है। तो जाके अप्लाई करो। और यहाँ पर देखोगे तो ये भी काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है, जो कि इन्फोसिस की 2026 की हायरिंग है, काफ़ी बड़ी। और 3 डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग बताई, जिनकी टेस्ट डेट तुम खुद देख सकते हो, एक कल है, फिर 14, 15, 16 फेब को होने वाली है। एसडीएन बाय डेलॉयट का डायरेक्ट रेफरल मिल रहा है 25 बैच को। तो यार बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। मिस कर रहे हो, मालूम, खुद एसडीएन बाय डेलॉयट को मिस कर रहे हो, इन्फोसिस मिस कर दी, बिजनेस नेट, न्यूट्रीटैप, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तुम। क्योंकि एक बात बताओ, टीसीएस में हर एक बंदे को प्राइम रोल थोड़ी मिलेगा कि भाई यूजी वालों को 9 एलपी का दे देंगे प्राइम में और पीजी वालों को 11 लाख का दे देंगे, हर किसी को तो नहीं मिलेगा ना। तो भाई एसडीएन बाय डेलॉयट का रेफरल मिल रहा है 25 बैच वालों को, 24 बैच वालों को ले लो, 8 लाख का पैकेज है, 8.5 लाख का पैकेज है उसमें, टीसीएस जितना ही, तो इसका 9.5 लाख का पैकेज है। ये जो हायरिंग बता रहा है मैंने 2026 बैच की, 9.5 लाख का पैकेज है। बिजनेस नेक्स्ट में 8 लाख तक का मैक्सिमम पैकेज दे रही है, न्यूट्रीटैप में भी ऐसे ही मिल रहा है, एक्कोलाइट, माइंड ट्री, ये सब। भाई क्या ही कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, जाके प्रिपरेशन की देख लेना। यहाँ पे टीसीएस के कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, सारे रिसोर्सेज इंटरनेट में। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। देखो कैपजेमिनी की काफी सही हायरिंग है, जो कि पाइथन डेवलपर की हायरिंग है, 0 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, बेंगलोर लोकेशन होने वाली। देखो सुन लो, बाद में अप्लाई कर लेना इसके लिए, क्योंकि मैनुअली करना नहीं है तुम्हें। मेन चीज समझना, हैज मोर देन अ ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिसके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस है ना, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखा जाए तो 0 ईयर वाले, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, एक्सपीरियंस को कैसे बेनिफिट मिलेगा, बात करेंगे हम। बट यहाँ पर थोड़ी चीज़ है ना, तुम खुद रीड कर लेना यार, इतना तो कर ही लोगे तुम। खैर 31 जनवरी को पोस्ट की गई है, जो कि 10 दिन पहले पोस्ट की गई है, 9 दिन पहले पोस्ट की गई है। यहाँ पे रेफरेंस कोड दिया हुआ है, देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, रेफरेंस लेना है, मतलब रेफरल लेना है। रेफरल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और रेफरल अगर मिल गया तो असेसमेंट हो या डायरेक्ट इंटरव्यू हो, समझ रहे हो। रेफरल में देखो ये एक्सपीरियंस, अगर एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट जा रहे हो या फ्रेशर जा रहे हो, तो अगर जो रेफरल दे रहा है ना, वो डायरेक्ट इंटरव्यू भी शेड्यूल करवा सकता है, ठीक है। तो उसको अप्रोच करना है। तो अगर रेफरल मिल गया तो ये 110% है कि भाई तुम्हारे को या तो असेसमेंट या तो इंटरव्यू डायरेक्ट तुम्हें देखने मिल जाएगा। लेकिन रेफरल से जा रहे हो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो, फ्रेशर है तो भी 4 लाख का पैकेज कहीं नहीं जा रहा है तुम्हारा। देख लो, मैं 25 बैच को तो रिकमेंड नहीं करने वाला इसके लिए, लेकिन हाँ 24, 23, 22, 21 इनको करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम वेट कर रहे हो कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टीसीएस, असेंचर का, कि तुम 23, 24 वाले हो, 22 वाले, 21 वाले हो, और वो आएगी तुम्हें मास हायरिंग के थ्रू लेके जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो गया जो होना था। अब सिर्फ टीसीएस 25 को करेगी, वो भी एक बार करेगी ऑफ कैंपस, बस खत्म कहानी उनकी भी। फिर 26 के लिए आएगी, और ऐसे कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी करने वाली है। अब वो 22, 23 वाले बैठे रहेंगे। अगर तुम 22, 23, 21 वाले हो, 24 वाले हो, बैठे हो कि भाई फिर से मास हायरिंग आएगी टीसीएस की तो हम अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई, नहीं करेगी वो हायर। तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर ये एमएनसीज चाहिए तो तुम्हें रेफरल के थ्रू जाना पड़ेगा, तो तुम्हें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है फिर। क्योंकि ऑफ कैंपस में तो भाई फ्रेशर को ले जाते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बैच के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक बैच की हायरिंग होती है, तो तुम्हें तो नहीं लेंगे ना यार। 24 नहीं एलिजिबल, वैसे भी रजिस्ट्रेशन अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है टीसीएस का, लेकिन इतना तो गारंटी है कि भाई सिर्फ 25 बैच की ही हायरिंग है, वो 24 को हायर नहीं करेंगे। वो पिछली बार कर लिया, अब कितना ही करेंगे भाई। बल्कि लोग ने 23 बैच को हायर नहीं किया था टीसीएस ने पिछली बार, तो 23 बैच को बल्कि करना चाहिए। 11 लाख 9 लाख का पैकेज दे रहे हैं, तो उस टाइम तो 23 बैच को ये भी नहीं मिला था प्राइम का रोल।
अब देना चाहिए, बल्कि 23 बैच वालों को। खैर कुछ नहीं कर सकते, अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग जो है ना वो मोलैक्स की तरफ से आ रही है भाई। ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का रोल होने वाला है, ये भी बेंगलोर लोकेशन होने वाली है। तो यहाँ पर अगर चीज़ें देखी जाए तो सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल एलिजिबल होने वाले हैं इसके लिए। एनालिटिकल, एमएस एक्सेल, ईआरपी, सैप मांगा हुआ है जो कि प्रीफर्ड है, बट सैप छोड़ के तुम एक्सेल तो कर ही सकते हो रेज्यूमे में ऐड। बाकी चीज़ें उठा लो, अप्लाई कर लो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी उठा के मेंशन करना है रेज्यूमे में। तो यार इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी बड़ी हायरिंग लेके आया हूँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट है और प्रोडक्ट कॉस्टिंग एनालिसिस का 2 रोल है। एक तरीके से देखा जाए तो 2 फील्ड है, तो हमें कोई भी फील्ड दे दी जाएगी। एज अ ट्रेनी रोल काम करोगे तो अप्लाई तुरंत करना है इसके लिए। देखो रेफरल कोड तो इसमें भी है भाई, जॉब नंबर देख सकते हो, तो ले लो रेफरल, क्या दिक्कत है। मोलैक्स में जाओ, लिंक्डइन पे एचआर को मैसेज करो, एम्प्लॉयज़ को मैसेज करो, जाके उनसे रेफरल के लिए अप्रोच करो, वो दे भी देंगे। नेक्स्ट हायरिंग जो है कॉग्निजेंट की तरफ से प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा का रोल निकाला गया है। यहाँ पे टेक रोल होने वाला है जो कि हाइब्रिड है, ठीक है। तो 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें। अब मेन चीज़ ये है ना, इसमें जैसे देखा जाए तो तुम यहाँ से नीचे से यहाँ तक तो तुम ऐड कर सकते हो रेज्यूमे में, यहाँ तक कि ये भी कर सकते हो तुम, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला भी पार्ट कर सकते हो फाइन। और बाकी जो ऊपर का ये भी कर देना, वो बात की बात है कि तुमको सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है कि नहीं, बट ऐड कर दो। अब इसके लिए भी रेफरल लेना है, तो मैं देखो यहाँ पे जॉब नंबर दिया हुआ है, इसके लिए भी रेफरल लो। सबसे पहले 2 काम करो, 5 एचआर को भेजो कॉग्निजेंट के 5 एचआर निकालो, लिंक्डइन पे ढूंढ लो, वैसे भी वो मिल जाते हैं, और 5 एम्प्लॉय को मैसेज करो। फिर कल और मैसेज कर देना 5 एचआर को, 5 एम्प्लॉयज़ को, तो तुम देखोगे 1-2 जगह से रेफरल मिल जाएगा तुम्हें। तो ये काफ़ी ईजी होता है, बस तुम्हें ना मैसेज करना होता है। तुम 1-2 को मैसेज करते हो या 5 को भी कर दिया एक दिन, तो तुम सोचते हो कि यार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ ही नहीं रहा है कुछ, बट तुम्हें बार बार ना करना पड़ेगा मैसेज। तो करो, अप्लाई करो, रेज्यूमे सेंड करो, इनको पहले अपडेट कर देना, जो मेन चीज़ें दिख रही है ना वो सब ऐड कर देना रेज्यूमे में। तो ये मिनी ऑरेंज की जो हायरिंग है भाई, इसको तो मैनुअली करेंगे अप्लाई। देखो वेब डेवलपर का रोल है, 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। पैकेज बहुत हाई होने वाला है इसका, 10 लाख तक का हो सकता है, 2 साल के एक्सपीरियंस प्लस वालों के लिए भी और 2 साल वालों के लिए भी। और मिनिमम पैकेज बताऊँ तो भाई 4+5 तो होगा इसका। मिनी ऑरेंज इतना दे देगी। बीटेक CSIT, ENTC और MEMTech CSIT और ENTC वाले एलिजिबल है। बैनर पुणे लोकेशन होने वाली है। स्किल्स एकदम बेसिक्स उठाई है लोग ने, देखना 0 ईयर का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर के हिसाब से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है और फ्रेशर के हिसाब से ही रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अलग बात है कि तुम 2 साल के एक्सपीरियंस में जाओगे तो तुम्हें थोड़ा अलग काम मिलेगा, ज़्यादा अच्छा, मतलब थोड़ा सा एडवांस मिलेगा, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो फ्रेशर के हिसाब से ही लिखा है। अब तुम यहाँ पर अगर देखोगे कि इन डेप्थ HTML, CSS, jQuery और जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, ये तो फर्स्ट पार्ट है अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो। अब यहाँ पे तब भी कह दिया कि भाई फैमिलियर होना चाहिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग, लाइक जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए तो Next.js होनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मांगा है, बेसिक नॉलेज मांगा है। और ये 2-3 चीज़ें तो इंटरप्राइज के लिए वो लिखी ही रहती हैं। तो कंपेंसेशन वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा। अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद देखो, अप्लाई करने से पहले रेज्यूमे अपडेट कर लेना, फिर अप्लाई करना इसके लिए। तो मैंने तुम्हें 4 ऑफ कैंपस ड्राइव बताई है, चारों MNC एक तरीके से देखा जाए तो 2-3 सबको MNC समझो। अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।